हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट 3 पार्ट सी मैग्नेटिज्म। इंट्रोडक्शन। क्वाइट लॉन्ग ago it was found that a naturally occurring ore और होता है अयस्क ore of iron attract small piece of iron towards it। बहुत साल पहले ये पाया गया कि जो आयरन की ओर है कोई जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है वो आयरन के छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है, नेम्ड मैग्नेटाइट, जिसका नाम मैग्नेटाइट था और फॉर्मूला था Fe3O4। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन या स्टील बाई मैग्नेट टुवर्ड्स इट इज नोन एज मैग्नेटिज्म, और इस फिनोमिना का नाम रखा गया मैग्नेटिज्म। द अदर नेचुरल मैग्नेट इज अर्थ, और अर्थ दूसरा नेचुरल मैग्नेट है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। नंबर 1, मैग्नेट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन, स्टील, कोबाल्ट एक्सेट्रा। नंबर 2, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इसको अनस्पन थ्रेड से बांध के फ्रीली लटका देंगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाएगा। द पोल विच पॉइंट टुवर्ड जियोग्राफिक नॉर्थ, जो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ जो पॉइंट करता है इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। द पोल विच पॉइंट टुवर्ड जियोग्राफिक साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। नंबर 3, लाइक पोल रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे। नंबर 4, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या अट्रैक्शन इज मैक्सिमम ऑन पोल्स। पोल पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। नंबर 5, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल या अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। नंबर 6, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। दैट मीन अगर किसी मैग्नेट के पास हम कोई नीडल रख देते हैं, कोई मेटल की कोई वायर रख देते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाती है। व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड नियर बार मैग्नेट इट एक्वायर मैग्नेटिज्म। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मान लो कोई बार मैग्नेट हमारे पास है या कोई मैग्नेट के दो पोल हमारे पास हैं और उनके बीच की डिस्टेंस है r और उनकी पोल की स्ट्रेंथ है m1 और m2। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 को और 2 को कंबाइन कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और F इज इक्वल टू के टाइम m1 m2 बाई आर स्क्वायर। के यहाँ पे कांस्टेंट है जिसकी एसआई सिस्टम में वैल्यू होती है म्यू नोट अपॉन 4 पाई और सीजीएस में वैल्यू होती है 1। तो अगर एसआई सिस्टम में फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला एसआई सिस्टम में बन जाएगा F इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, लेकिन एक टेस्ला होता है 1 वेबर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर मीटर। तो एक वेबर की वैल्यू हो जाएगी, एम्पियर वहां चला जाएगा, 1 टेस्ला इंटू स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे अगर वेबर की जगह टेस्ला इंटू स्क्वायर मीटर रख दें तो के की एसआई यूनिट आ जाएगी दोबारा से वेबर पर एम्पियर। टेस्ला आएगा यहाँ पे क्योंकि वेबर की जगह पे हमने
टेस्ला स्क्वायर मीटर रखा है, तो यहां पे आएगा टेस्ला पर एम्पियर इंटू मीटर। यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, लेट m1 m2 इक्वल टू m, दोनों पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू हम m ले लेते हैं, r इक्वल टू 1, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, और फोर्स जो है उसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷। ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो हमें सोल्व करके मिलेगा m स्क्वायर इक्वल टू 1, m इक्वल टू प्लस माइनस 1 एम्पियर मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ m इक्वल टू 1 कब आया है, जब फोर्स की वैल्यू 10⁻⁻⁷ मीटर, सॉरी -7 न्यूटन, r इक्वल टू 1 मीटर हम लेके चलते हैं। तो यहां से देख के हम डेफिनेशन लिख सकते हैं 1 एम्पियर मीटर की। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल इज सेड टू बी 1 एम्पियर मीटर if it repel an equal and similar poles when placed in vacuum or air at a distance of 1 meter with a force of 10⁻⁻⁷ Newton। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ऐसे पूरा सर्कल कंप्लीट करके साउथ पोल में जाती हैं, और पोल के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो इस तरह से एक कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं, क्लोज कर्व बनाती हैं। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर द हाइपोथेटिकल लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड such that tangent to any point gives the direction of magnetic field at that point। प्रॉपर्टीज, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। It means magnetic line of force are closed continuous curve। नंबर 2, the tangent to any point gives the direction of magnetic field at that point। नंबर 3, the magnitude of magnetic field at any point is represented by the number of magnetic field lines passing through unit area around that point। किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे पता लगाएंगे, एक यूनिट एरिया के अंदर से कितनी फील्ड लाइनें पास हो रही हैं। अगर फील्ड लाइनें ज़्यादा पास हो रही हैं तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अगर नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया कम है तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम मानी जाएगी। फोर्थ पॉइंट में कहता है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे डू सो। फील्ड की दो लाइनें कभी भी एक दूसरे को ऐसे नहीं काटेंगी। मान लो अगर वो काट जाती हैं, दो फील्ड लाइनें, एक ऐसे है और एक ऐसे, दोनों काट जाती हैं, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे वे काटती हैं हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, एक फर्स्ट लाइन के लिए, दूसरा सेकेंड लाइन के लिए। तो इस तरह से इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए दो लाइनें कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नंबर 5, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ वाइज सिकुड़ जाना चाहती हैं, एंड डायलेट लेटरली, और साइड वाली लाइनों के ऊपर फोर्स डालती हैं या प्रेशर डालती हैं। मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल। Magnetic dipole is defined as the pair of unlike pole of opposite pole equal strength are separated by small distance।
द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m vector is defined as the product of either of the pole strength m and the distance between the two poles। तो m को हम लिख सकते हैं m इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। मान लीजिए दो पोल m और m1 m2 इक्वल इक्वल स्ट्रेंथ वाले और अपोजिट नेचर वाले और टू वे डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी m और डाइपोल मोमेंट हो जाएगी m इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पोल इनटू पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट इज a vector quantity and its direction is from south to north pole। मैग्नेटिक फील्ड से इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ऐसा यूनिट की बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं हम m की ऐसा यूनिट थी एम्पियर मीटर और एक डिस्टेंस के लिए मीटर आया तो एम्पियर स्क्वायर मीटर और जूल पर टेस्ला।